में गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन सा नेता है, तो सिर्फ एक नेता का नाम आएगा, ओम प्रकाश राजभर। साथियों, अपने 2017 से लेकर के 2023 के कार्यकाल में 11 करोड़ 62 लाख रुपया देकर के उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज कराने की व्यवस्था की। हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, क्यों? ये पहाड़ी इलाका है, इधर तमाम माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, अतिदलित समाज के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं। उनकी बदहाली स्थिति को कोई देखने के लिए नहीं आता है। हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, अब इनके स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे प्राप्त होंगी। आपके पूरे यहाँ, अभी मैं एक दिन आया हुआ था रॉबर्ट्सगंज, एक हमारे मित्र इंस्पेक्टर हैं यहीं पर आए हुए हैं, तो मैंने उनको फोन किया मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा एक दुर्घटना हो गई, मारपीट हो गया था, एक पेशेंट है, इसी को लेके हम बीएचयू जा रहे हैं। हमने कहा क्यों बीएचयू जा रहे हैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि इस पहाड़ में हॉस्पिटल कहाँ से आएगा। मेरे दिमाग में आया कि आखिर इस पहाड़ में रहने वाले लोगों का, इसका मतलब कि इस धरती के रहने वाले लोग नहीं है, इसलिए सरकार का ध्यान इन पर नहीं होता है। आखिर क्यों इस एरिया में अच्छे अस्पताल क्यों नहीं खुलते हैं, अच्छे कॉलेज क्यों नहीं खुलते हैं? क्या वो जाकर के जो समतली एरिया है खाली वहीं पर जाकर के खुलेगा? हमने कहा यहाँ पर आया, और आने के बाद हम जाकर के लखनऊ में माननीय नेताजी से इसकी चर्चा किया। हमने कहा बाबूजी, सोनभद्र का जो इलाका है उस पे भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, वो आपने बहुत दिया है, सबको आपने वोट दिया है, क्या कभी आपने सोचा कि धीरे धीरे उम्र बीतती चली जा रही है, हमारे घर का जो छोटा सा बच्चा है इस महंगाई में वो पढ़ाई कैसे करेगा? हम लोग पार्टी बना करके जन जन को समझाने का प्रयास करते हैं। चुनाव निशान छड़ी पर जो समर्थन मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में अमीर का बेटा पढ़ाई पढ़ने जाता है तो क्या पढ़ने जाता है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आता है जेड तो कहता है जेड फॉर जेब्रा, मतलब एक प्रकार का घोड़ा। वो सांकेतिक भाषा में होता है। आईएमए के बच्चे, मंत्री विधायक सांसद के बच्चे, अधिकारी के बच्चों, आप अपने लक्ष्य तक घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। और जब वही शिक्षा की बात आती है गरीबों के लिए, तो उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति है। इसी को बदलने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने आसफ अली को भेजा है कि जाकर के प्रचार करो कि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश और देश में एक प्रकार की शिक्षा लागू होना चाहिए। अगर हमारे आपके वोट के दम पर नेता अधिकारी के बेटे को कहाँ से कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकती है, तो गरीब के बच्चे को भी कहाँ से कंप्यूटर की शिक्षा मिलनी चाहिए। साथियों, ये लड़ाई हम सब लेकर के आपके बीच में घूमने का प्रयास करते। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है, दवाई मिलना है नहीं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं एकदम गड़बड़ हो चुकी हैं। हम लोगों का प्रयास है, आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहां जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो हॉस्पिटल अपने हिसाब से आपके इलाज का बिल तैयार करता है। हम लोगों की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा भी निःशुल्क हो जाए, इसके साथ साथ चिकित्सा भी निःशुल्क हो जाए। उत्तर प्रदेश का कौन अस्पताल हो, सरकार व्यवस्था बनावे कि गरीब किसी भी अस्पताल में जाएगा, उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा, उसके इलाज का सारा पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का कार्य करे। इन चीज को लेकर के हम सभी लोग आपके बीच में आने का प्रयास करें। साथियों, तीसरी चीज है, नेताजी लोग अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए विधानसभा में धरना देते हैं। विधायक लोग, सांसद लोग अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी व्यवस्था बढ़ाने के लिए वो सदन में खड़ा होकर के सरकार से कानून बनवाते हैं, लेकिन गरीबों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, सारे लोगों की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मजदूर वर्ग रहता है, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती है। साथियों, लड़ाई इस बात की है, अगर हमारे आज के वोट के दम पर नेताओं की तनख्वाह बढ़ सकती है, नेताओं का पेंशन बढ़ सकता है, नेताओं का सुख सुविधा बढ़ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मजदूर हैं उनकी भी मजदूरी 300 रुपया से 1000 रुपया रोज होना चाहिए। साथियों, ताकि गरीब अपना जीवन यापन कर सके। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, गली-गली में जाते हैं, लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसको बदलने की आवश्यकता है। आज ओम प्रकाश राजभर पहला ऐसा नेता है जो सदन में खड़ा होकर के इस बात की चर्चा करता है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे मुस्लिम भाई इस देश में नौकरियों में 38% थे। जैसे जैसे सपा बसपा की सरकार बनी, नौकरियों का ऐसा इजाफा हुआ जो समाज, जो कम्युनिटी 38% नौकरियों में थी, वो घट करके
साथियों 1% आ गया है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ओम प्रकाश राजभर आपके हिस्सेदारी की बात करता है, तभी सदन में खड़ा होकर कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, ताकि गरीब के बेटे को भी हिस्सा मिले। नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। आज आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है, चाहे शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, चाहे पुलिस का घोटाला हो, चाहे राजस्व विभाग का घोटाला हो, ये आरक्षण में घोटाला करने वाले लोगों से ओम प्रकाश राजभर आंख में आंख डाल के बात करते हैं कि इस देश में गरीब कैसे कैसे मेहनत करके पढ़ाई करता है, इसको भी नौकरी मिलना चाहिए। साथियों, मैं आप सभी लोगों से समर्थन के लिए आने वाले 11 तारीख को चुनाव निशान छड़ी पर चुनाव निशान छड़ी पर मोहर लगाने की हम अपील करने आए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पुलिस को लेकर के तमाम लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो जनता के साथ साथ पुलिस की भी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का प्रयास करती है। अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस आपकी रक्षा सुरक्षा करती है। जब पुलिस मुसीबत में खड़ा होता है तो पुलिस का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। साथियों, आज थाने पर जो साइकिल अलाउंस मिलता है, आज बताइए कोई अपराधी अपराध करके जाए तो कोई साइकिल से पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हमारी सरकार साइकिल अलाउंस दे रही है। साइकिल से कहां किसी थाने में कोनो साइकिल दिखता है? नहीं दिखता। लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं। पुलिस की जो भी विसंगतियां हैं उसको भी लेकर के सदन अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले 11 तारीख को विचार करिएगा कि आपका निःशुल्क इलाज कैसे होगा, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे मिलेगी, आपका थाने पर सुनवाई कैसे होगा, आपका तहसील पर आपकी सुनवाई कैसे होगी, आपकी व्यवस्थाएं कैसी होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लघु कुटीर उद्योग को जो चल रहे हैं उसमें आपकी मजदूरी कैसे बढ़ेगी। साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 11 तारीख को चुनाव निशान छड़ी पर आप मोहर लगाइए और मोहर लगा करके हमारे प्रत्याशी को मजबूती प्रदान करिए, ताकि आपके सुख दुख में शामिल हो सके और आपसे मिल करके सारी बातों को रख सके और आपकी भी जो समस्याएं हों उसको आप हमारे प्रत्याशी से कह सकें। इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मेरा एक कार्यक्रम आपके मऊ जनपद में है। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का रोड शो है। यहाँ से सीधे हम मऊ निकलेंगे। मैं नहीं चंद शब्दों के साथ फिर कभी आपके बीच में आने का अवसर मिलेगा तो आएंगे, लेकिन हमने जो बताया आपको इसका आप जरूर पूछिएगा। आपके बीच में विधायक जी आएंगे, सांसद साहब आएंगे, तमाम नेता आएंगे, उनसे खाली एक प्रश्न पूछिएगा कि नेताजी इतना साल से हम लोग वोट दे रहे हैं आपको, लेकिन आप जरा बताइए जो सरकार की तरफ से 25 लाख रुपया की दवाई हर गरीब के लिए आता है, आखिर वो पैसा कहाँ चला जाता है? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पैसा जो एक साल में 1 करोड़ रुपया एक विधायक को मिलता है दवाई के लिए, ये पैसा सीधे उनके खाते में आता है। ये आपको नहीं बताते हैं। 5 साल में 5 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में आता है। जब फिर विधानसभा का चुनाव आता है तो उसी 5 करोड़ रुपया से फिर चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं और चुनाव लड़ते समय वही दारू मुर्गा पैसा बांटने का कार्य करते हैं। और हम और आप भी समझने का प्रयास करते हैं सबसे मजबूत प्रत्याशी है। आप इस बात को भूल जाते हैं। इस बात को पूछने की आवश्यकता है जो हर साल 1 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज का पैसा हमारे लिए आता है, आखिर वो पैसा हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? साथियों, जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं तब तक वो लोग आपको पैसा देने वाले नहीं हैं। अंतिम बात के साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस क्षेत्र में ऐसी समस्या हो, किसी की तबीयत खराब हो, उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, अगर उसकी गंभीर बीमारी से परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है साथियों, तो आपको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे कार्यकर्ता से संपर्क करिएगा। यहाँ से अच्छे अस्पताल जो भी हों उससे एक एस्टिमेट बनवा लीजिएगा कि हमारे परिवार के इलाज में कितना खर्च होने वाला है। डॉक्टर आपको एस्टिमेट बना के दे देगा, उस एस्टिमेट को हमारे कार्यकर्ता को दे दीजिएगा। ये लेकर के कार्यालय चले आएंगे और जैसे ही कार्यालय पर आएगा 1 हफ्ते बाद जिस हॉस्पिटल का एस्टिमेट होगा उस हॉस्पिटल में चाहे जितना पैसा होगा उतना पैसा भेजवा करके आप तक फोन चला जाएगा कि अपने मरीज को लेकर के जाओ हॉस्पिटल, जाकर के इलाज करा लीजिए, आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात हम लोग हमेशा बोलते हैं
अगर ऐसी समस्या हो तो हमारे कार्यकर्ता से संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ का विधायक पैसा दे चाहे मत दे, सांसद पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन पैसा हमारे पास है, वो पैसा हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा, इसका थोड़ा सा प्रचार करिए कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो मन से कहती है अगर आपका हितनाक रिश्तेदार आस पड़ोस में किसी भी क्षेत्र या कहीं भी कोई ऐसी बीमारी से परेशान है तो उसको पैसा दिलवाने का काम ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा करने का कार्य करेगी। साथियों, हम लोगों ने 11 करोड़ 62 लाख रुपया दे करके नेताजी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि नेताजी आपने उस बेबस लाचार लोगों की मदद करने का प्रयास किया है, जो मरने की स्थिति में था उसको भी जीवित करके आपने घर भेजने का कार्य किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि परिणाम चुनाव का क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक बात से मतलब है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो इस मंच से घोषणा किया है, अगर बीमारी में पैसा आपको चाहिए तो हमारे कार्यकर्ता से संपर्क करिएगा, एस्टीमेट उस अस्पताल का बनवा करके हमको दे दीजिएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, आप एक बार हम लोगों को आजमाने का प्रयास करिए कि ये डॉक्टर अरविंद राजभर जो मन से बोला है ये करवाता है कि नहीं करवाता है। जब आपका काम हो जाएगा साथियों तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं ये पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है, ये जो कहती है उसको करने का भी कार्य करती है।